और बिहार की राजनीति में कांग्रेस दो एंगल पे चल रही है। पहला एंगल कि अगर वो महागठबंधन में है तो राष्ट्रीय जनता दल की वो दास्ता स्वीकार नहीं करेगी। क्या बताएं, मैंने इस तरह के राज्यपाल बहुत कम देखने को मिले हैं जो किसी के लिए भी अपने दरवाजे खोल करके रखते हैं। राजद से बेहतर प्रदर्शन करके आती है तो उसका मनोबल बढ़ेगा ही। और दूसरी तरफ आप देखिए, देश की राजनीति में भी लगभग 100 सीटों पर आ जाना कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि होगी, जहां वो चुनावी साल में अटकलें इस बात की लग रही हो कि विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हावी है, सीट शेयरिंग के समझौते नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि गठबंधन टूटे, सरकारें बदलें, या फिर जो सरकार चल रही है उस सरकार पर कई तरह के आरोप लगे जिसके लेकर के राज्यपाल तक, चूंकि अंतिम कस्टोडियन वही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात। घड़ी में सुबह के 7 बज गए हैं। मैं और बाबा वादे के अनुसार रातों रात लेकर हाजिर है। आज रातों रात में बिहार सरकार और बिहार में जो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उसको लेकर बड़ी खबर रहेगी। तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी में जो ठनी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इमरजेंसी बैठक का जो दौर है वो दिल्ली में चल रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो चलिए रातों रात की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल की अचानक बाबा व्यवस्था जो है वो बढ़ गई है। बिहार में जब भी हम चुनावी साल की चर्चा करेंगे तो आप इतना बात मान के चलिए कि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार ये बात बता रहे हैं, बताने के मजबूर भी हो रहे हैं कि ये जो 2025 का साल है, इस साल में अब एकमात्र जो चुनाव है वो बिहार में होने वाला है। इसलिए पूरे देश और दुनिया की नजर जो है वो बिहार पर है। इससे पहले हम आपको बता दें कि खास करके रातों रात का जो ये एपिसोड हम लोग लेकर के आ रहे हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति की वो भीतर की खबर जो है या जो होने वाली घटनाएं हैं उन सभी को लोगों के बयानों के आधार पर और जो हमारे पास सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं, जो हमारे इंटरनल इनपुट्स होते हैं, उसके आधार पर हम आपको खबर पहुंचाएं और एडवांस खबरें पहुंचाएं। 7 बजे रोज आप हाजिर होते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने जिस तरह से रातों रात को अपना बनाया है, आपसे बस गुजारिश यही हमारी रहेगी कि आप खबर तो देखिए ही, इसके साथ साथ अगर आपके पास भी कोई इनपुट हो तो आप हमें जरूर बताएं। कोई पॉलिटिकल जानकारी आप देना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, या फिर आपके क्षेत्र की जो समस्या है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए ये 2 वे कम्युनिकेशन है। रातों रात सिर्फ एक खबर का चैनल नहीं, एक खबर का माध्यम नहीं बनाया जाए, बल्कि हम लोग आपस में बात करने का माध्यम इसको बनाएं। आप लोग अपनी समस्याएं, अपनी बातें हमारे तक रखें जो हम सरकार तक पहुंचा सके। हम हर जगह तो पहुंच नहीं पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो लोग हैं जो हमारे भारत लाइव को देख रहे हैं, हमारे भारत लाइव बिहार झारखंड को देख रहे हैं, पंचनामा को देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं हमें, आप सीधे तौर पे आइए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की बातें और आपके क्षेत्र की क्या क्या विशेषता है वो भी बताइए, जिससे कि हम लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। खैर, हम आपने जो चर्चा किया है राज्यपाल की व्यस्तता की, तो निश्चित रूप से जब चुनावी साल होता है तो राज्यपाल की व्यस्तता भी बढ़ती है। और जब चुनावी साल में अटकलें इस बात की लग रही हो कि विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हावी है, सीट शेयरिंग के समझौते नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि गठबंधन टूटे, सरकारें बदलें, या फिर जो सरकार चल रही है उस सरकार पर कई तरह के आरोप लगे जिसके लेकर के राज्यपाल तक, चूंकि अंतिम कस्टोडियन वही है, फैसला तो उन्हीं के पास जाएगा। क्योंकि बिहार में अगर प्रथम नागरिक की बात करें तो उन्हीं से शुरुआत होती है। राज्यपाल के पास व्यस्तता बढ़ने का कारण है कि लगातार जिस तरह से बिहार में आपने देखा होगा अपराध को लेकर के, अस्पतालों को लेकर के और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर, सरकार की नाकामियों को लेकर के, जब सरकार के दरवाजे खटखटाने के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो राज्यपाल तक लोग जाते हैं। राज्यपाल की व्यस्तता इस मायने से भी बढ़ने वाली है कि लगातार जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम दल हो, वीआईपी हो, कोई भी दल हो, या जितने बाकी के एनडीए के 5 दलों के अलावा जो दल है, वो सभी राज्यपाल के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं। और वहीं जनसुराज भी गुहार लगाने पहुंचा है। इस सब के बाद एक और खबर अब आ रही है जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौता के समय अगर उनके मन की बात नहीं होती है तो भी राज्यपाल की व्यस्तता बढ़ेगी। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि विपक्ष ने तो बढ़ा ही दिया है, और विपक्ष ने जितना बढ़ाया है, और वर्तमान जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो बहुत ही सहज हैं और मैंने
क्या बताएं, मैंने इस तरह के राज्यपाल बहुत कम देखने को मिले हैं जो किसी के लिए भी अपने दरवाजे खोल करके रखते हैं। कोई भी मिलना चाहे सहजता से उनसे मिल सकता है, और वो भी बहुत कहा जाए तो मतलब बिहार के माहौल में बहुत घुल मिल गए हैं जी। ये सारी बातें होती है तो निश्चित रूप से उनकी व्यस्तता तो बढ़नी है, और चुनावी साल है, ऐसे में सीट शेयरिंग का समझौता हो, गठबंधन में जो कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में उनकी व्यस्तता बढ़ेगी। अभी उनकी व्यस्तता बढ़ी हुई है सरकार के खिलाफ जो भी बातें की जा रही है उसके कारण। चलिए अगली खबर, एनडीए ने बुला ली है बाबा इमरजेंसी मीटिंग। आखिरकार इस मीटिंग के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इतनी जल्दबाजी में क्यों इमरजेंसी मीटिंग बुलाई? विकास, जो परिस्थितियां बदली है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा के बाद से और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद से, ये दोनों ही परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर अचानक से दबाव बढ़ गया है। बिहार में नई कमेटी बनी, उस कमेटी के लोग भी एक साथ बैठ करके आप देख रहे होंगे कि चर्चा कर रहे हैं। आपके पास तस्वीरें भी आई हैं जिसमें नई कमेटी के साथ बैठ करके मंत्रणा की जा रही है कि आगे के स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएं और कैसे आगे का हम कार्य करें। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार का जो एक्शन है, एक्ट है, और चिराग पासवान का जो एक्शन है, ये दोनों को मिलाकर के जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का देख रहे होंगे, ये पूरा एनडीए कुनबा जो है, एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सफोकेशन महसूस कर रही है। वो करना कुछ और चाह रही थी, हो कुछ और रहा है, न नीतीश को छोड़ने बन रहा है और न ही अपना मुख्यमंत्री के चेहरा बनाने में सफल हो पा रही है। यानी हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी उस जगह आकर के खड़ा हो गई है जहां चेकमेट वाली स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में मीटिंग करके ही अपने लोगों के साथ नई स्ट्रेटेजी बना करके ही आगे बढ़ सकती है। वरना आप समझ ही रहे हैं कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो नहीं, बिहार में तो नीतीश कुमार किसी को चलने नहीं देते हैं। चलिए अगली खबर बहुत जरूरी है, सम्राट चौधरी के निशानी पर चिराग पासवान अचानक से आ गए हैं बाबा। देखिए अक्सर होता है जब एक कुर्सी हो और उसके दो दावेदार हो, यही आपने देखा कि 2 दिन पहले जो फाइनल मैच हुआ आईपीएल का, उस मैच में भी आपने देखा कि 2 ऐसी टीमें खेल रही थी जो अब तक आईपीएल नहीं जीती। उसमें से एक ही कुर्सी थी, किसी एक ही को जीतना था, सपना किसी एक का ही पूरा होना था, और वो रॉयल चैलेंजर का हुआ। उसी तरह से अब मुख्यमंत्री की कुर्सी अकेली है। चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट वो बन सकते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी लगातार मुख्यमंत्री बनने की होड़ में और मुख्यमंत्री के चुनाव में अपनी पार्टी में सबसे आगे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री के सफल दावेदार हैं। कई सर्वे रिपोर्ट आए होंगे, जिस सर्वे रिपोर्ट की चर्चा आपने देखा होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने लगातार किया है। हमने भी उन सर्वे रिपोर्ट की चर्चा की है। फरवरी में, अप्रैल में और मई में जो जून के फर्स्ट डे में जो आया सर्वे रिपोर्ट, इन सारे सर्वे रिपोर्ट में जो सम्राट चौधरी का ग्राफ बढ़ रहा था धीरे धीरे फरवरी और अप्रैल में, वो अचानक से चिराग पासवान के ये कह देने से कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वो भी हैं, उनकी पार्टी ने ये घोषणा कर दी कि वो बिहार से चुनाव लड़े, तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी का ग्राफ अचानक से डाउन हो गया है और वो 6% से भी कम में आ गए हैं। ये उनके चिंता का कारण जरूर हो सकता है, और यही कारण है कि चिराग पासवान से उनके 36 के आंकड़े हैं। जब उनसे सवाल भी पूछा गया, मैं कल भी चर्चा कर रहा था किसी खबर में आपके साथ, तो मैंने बताया था कि चिराग पासवान जो हैं जैसे जैसे बिहार की राजनीति में और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वैसे वैसे सम्राट चौधरी की बेचैनी बढ़ रही है। और निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि चिराग पासवान स्वतंत्र अपने फैसला लेने वालों में से हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी पार्टी उनके फैसले पर चलती है, और सम्राट चौधरी के साथ पास ये ग्रीवांसेस नहीं है, ये उनको सुविधा प्राप्त नहीं है। जो भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगी उस फैसले पर उनको टिके रहना है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो ग्राफ बढ़ रहा था, अचानक चिराग पासवान के कारण ब्रेक लगा है, तो निश्चित रूप से उनका गुस्सा तो होगा ही, और निश्चित रूप से टेंशन में उनको होना चाहिए और निशाने पर चिराग को लेंगे। जी चलिए अगली खबर है बाबा कुशवाहा से जुड़ी हुई। उपेंद्र कुशवाहा की अब एनडीए से एग्जिट जो है फिक्स हो रही है। 8 तारीख का इंतजार कीजिए जी। 8 जून को 2 बड़ी सभाएं होने वाली हैं जी। एक आरा में होने वाली है और एक मुजफ्फरपुर में, एक इस कोने में एक इस कोने जी। आरा में जो सभा होने वाली है वो सभा एक दूसरे तरह की सभा है। वहां 9 संकल्प होना है जी। 9 संकल्प का मतलब आप जानते हैं कि फैसला लेने से पहले, चुनाव से पहले, सीट शेयरिंग से पहले, मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहले, चुनाव बिहार में लड़ने से पहले चिराग पासवान की टीम ये फैसला करेगी आरा की जनता के सामने कि वो आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उपेंद्र कुशवाहा वाली बात। उपेंद्र कुशवाहा न इधर के रहे न उधर के रहे। उपेंद्र कुशवाहा की नियति यही रह गई है कि इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा जहां पूछा जाना चाहिए उनको उतना पूछे नहीं जा रहे हैं। एनडीए में उनकी जो स्थिति है वो स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो ये सारी
परिस्थितियां कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को मजबूर कर रही हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं की यदि बात करें तो आपको मालूम होगा कि उनके पार्टी के नेताओं की स्थिति क्या है। सभी संशय में पड़े हुए हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या डिसीजन लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। कई लोग लगातार उपेंद्र कुशवाहा के पीछे झोला लेकर के ढोने के लिए तैयार हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वैसी जगह पर होंगे जहां वो सीट दे सकें या फिर जीतने की संभावना हो, तब ना उनके पीछे कोई चलेगा। इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कोई नई स्ट्रेटजी की घोषणा कर सकते हैं। और 8 तारीख का इंपॉर्टेंट जो मीटिंग उनकी है मुजफ्फरपुर में, वो महत्व माने समझिए कि एकदम महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे समय महत्वपूर्ण हुई है जब नीतीश कुमार भी फैसला लेने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान कुछ और कह रहे हैं, जीतन राम मांझी ने अपनी बातों को रख दिया है और अब उपेंद्र कुशवाहा बचे हुए हैं जिनको एनडीए में उतना भाव भी नहीं मिल रहा है और इनके लिए एक अलग रास्ता भी तैयार करने की बात है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जनसुराज की तरफ भी जा सकते हैं। आपको याद होगा कि जनसुराज में किसी के जाने की बात जब हुई थी तो कोई नीतीश कुमार का सबसे करीबी आदमी जनसुराज में जा सकता है, तो मैंने नाम इनका भी लिया था। और अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए कम से कम एनडीए गठबंधन में तो बहुत अच्छा माहौल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब नाम नहीं लेते हो तो सब सुप्रीम बॉस हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति से अच्छी तरह से परिचित होंगे। मधुबनी की सभा में भी आपने देखा 24 तारीख को 24 अप्रैल को जो हुआ, उसमें भी वो सबसे किनारे खड़े थे, बहुत ढूंढने पर उनकी तस्वीर मिली। बिल्कुल। तो ये भी बात कहीं ना कहीं बताती है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। 8 तारीख को देखिएगा क्या फैसला होता है। एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एनडीए से एग्जिट का जो बोर्ड है वो उनके तक आगे चिपका दिया गया है। देखना होगा कि ये होता है और किस तरह से होता है। चलिए, कांग्रेस की बारी आती है बाबा। कांग्रेस ने 2 बड़े दलों की शिकार कर ली है बाबा इस वक्त। देखिए, कांग्रेस अपने आप को प्रूफ करने के लिए निकल पड़ी है। आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को लेट डाउन किया गया और तेजस्वी यादव ने इतना लाइक भी नहीं समझा कि उनके साथ बैठ करके सीट शेयरिंग का समझौता जो देना था देते, लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता बैठ करके कर लेते। लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार तक उतार दिए, पहले राउंड में तो पूछा तक नहीं कांग्रेस को। और वो कांग्रेस 2024 के चुनाव में 9 सीट में राजद से बेहतर प्रदर्शन करके आती है तो उसका मनोबल बढ़ेगा ही। और दूसरी तरफ आप देखिए, देश की राजनीति में भी लगभग 100 सीटों पर आ जाना कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि होगी, जहां वो इस लायक भी नहीं होती थी कि वो विपक्ष का नेता का तगमा हासिल कर सके। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कांग्रेस ने अपने आप को बदला है और बिहार की राजनीति में कांग्रेस 2 एंगल पे चल रही है। पहला एंगल कि अगर वो महागठबंधन में है तो राष्ट्रीय जनता दल की वो दास्ता स्वीकार नहीं करेगी, यानी उसका झोला नहीं ढोएगी, अपने हिसाब से फैसला करेगी, अपनी शर्तों पे गठबंधन में राजनीति करेगी। दूसरी, अगर नहीं ये बात बनता है तो वो सीधे तौर पे विद्रोह करेगी और विद्रोह करने के लिए उसने अपना रास्ता भी अपना लिया है। आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव अपने साथ मुकेश सहनी को लेकर के काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। जो नई कमेटी बनी है आपने देखा होगा, जिसके कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं तेजस्वी यादव, जो संयोजन समिति बनाई गई है, उस समिति में मुकेश सहनी को भी 3 सदस्य मिले हैं, लेफ्ट को 3 सदस्य मिले हैं और 4 सदस्य मिले हैं कांग्रेस को। और 4 ही सदस्य जो हैं, 5 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल है। यानी संख्या बल में भी देख लीजिए तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी मिला करके उस नंबर से ज्यादा होते हैं, जहां उनका वोटिंग पावर होता है, यानी कोई भी फैसला करेंगे तो फैसला मान्य हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए रास्ता निकालना था और कांग्रेस ने रास्ता निकाला है कि दिल्ली में लगातार बैठक चल रही है। एक तो आपको पता होगा कि पहले से आईपी गुप्ता की बात चल रही थी। आईपी गुप्ता आजकल दिल्ली में हैं, दिल्ली में कई सभाओं कई कार्यक्रमों में शामिल है और जो उन्होंने पटना में किया है 13 तारीख की रैली, 13 अप्रैल वाली, उस रैली के बाद और भी जो उनसे जुड़ी हुई जातियां हैं, फान समाज से जुड़ी हुई उपजातियां हैं, वो सभी उनके साथ जुड़ना चाहती हैं और उनके साथ मीटिंग भी कर रही हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ कांग्रेस भी आईपी गुप्ता को अपने पक्ष में रखना चाहती है, क्योंकि उनका जो करीब 20 से 40 लाख के आसपास जो वोट है वो वोट कहीं दूसरी जगह ना जाकर के एनडीए गठबंधन से जो जाता था वो छिटक करके उनके तरफ आ जाए। तो एक ये बात है कि आईपी गुप्ता को बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस अपने साथ रखना चाहती है, अपने हिस्से का वो एलायंस पार्टनर बना करके रखना चाहती है। दूसरी तरफ ओवैसी ने जो ऑफर दिया था महागठबंधन को, वो ऑफर भले ही तेजस्वी यादव स्वीकार करे या न करें, लेकिन उस ऑफर को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेस तैयार नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जो स्थिति है, हमने आपको बताया भी था कि सीमांचल के एरिया में 14 सीटें हैं, 14 सीटों में से माफ कीजिए 24 सीटें हैं, 24 सीटों में से 14 सीट जो है एनडीए गठबंधन के पास है और 10 सीटें मात्र महागठबंधन के पास है, जिसमें से 5 सीटें महागठबंधन नहीं कहिए आप, ओवैसी के पास 5 सीटें आई थी और 5 सीट आया था
महागठबंधन। यानी कि यहाँ ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और इसका कारण क्या था, तो ओवैसी का और महागठबंधन का टकराना। तो ये बात कांग्रेस अच्छी तरह समझ गई है और सीमांचल में कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज वही कांग्रेस ओवैसी को अपने साथ लेकर के चाहती है कि वो अपना गठबंधन महागठबंधन में मजबूत बनाए और इसके लिए वो उसकी तैयारी भी कर चुकी है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दो बड़े दलों का शिकार जो है कांग्रेस अगर कर लेती है तो आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव को लेट डाउन करने में और उनको दबाव बनाने में उन पर बहुत ज्यादा मजबूती से साथ वो खड़ा रहेगी। चलिए, तो कांग्रेस को यहाँ बड़ी सफलता मिल सकती है अगर ये दोनों दल कांग्रेस में शामिल होते हैं। लेकिन बोनस खबर की बारी आती है बाबा। देखिए, बोनस खबर में हम आज फिर से ओवैसी की चर्चा करेंगे। ओवैसी को आप अक्सर देखे होइएगा तो भाजपा की बी टीम कहा जाता है जी। और जैसे ही ओवैसी की तरफ से ये घोषणा की गई है, बेचैनी जो है भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है। यानी कि जो बार बार विपक्ष ये आरोप लगाता था कि ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो नजर आ रहा है। कुंतल कृष्णा का बयान आप सुन लीजिए जी। उस बयान में स्पष्ट दूसरा कुछ भी नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर ओवैसी की चर्चा की है और ये बताया है कि कहाँ जा रहे हैं आप उधर। कोई आज तक डूबी हुई नाव का सवारी करता है क्या जी? आप डूबी हुई नाव पे सवारी कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा इशारा जरूर कर रहा है कि चिंताएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि ओवैसी और इसका आंकड़ा भी आपके सामने है सीमांचल के क्षेत्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत कमजोर होना चाहिए था, वहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और 2400 सीट पर मुस्लिम जो है वो फैसला करते हैं हार जीत का। ऐसी स्थिति में अगर 24 सीटें जीत करके 24 में से 14 सीटें जीत करके आती है 50% से है बहुत, तो ये मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहतर अवसर था और एनडीए के लिए बेहतर अवसर था और ये अवसर पैदा करने वाला और कोई नहीं ओवैसी है। तो निश्चित रूप से ओवैसी अगर महागठबंधन का पार्ट बन जाते हैं तो ये जो वोटों का बिखराव होता है जिसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, जदयू को मिल रहा था, वो फायदा नहीं मिले। इसको लेकर के बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है और इसी को लेकर के जिस तरह से कुंतल कृष्णा ने बयान दिया है वो साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी बेचैन है ओवैसी के एकमात्र बयान से कि हम महागठबंधन का हिस्सा बनकर के एक साथ चुनाव लड़े तो एनडीए गठबंधन को हम सत्ता से बाहर कर सकते हैं। चलिए, तो रातों रात देख रहे थे आप, जहां पे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर जो है, जो लगातार सुर्खियों में रहती है, उन खबरों को लेकर हम रातों रात में हाजिर होते हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपसे होता है और इस खबरों का असर भी आपसे जुड़ी हुई होती है। सरकार का जो भी छोटे बड़े फैसले निकलकर सामने आते हैं। तो कल फिर वादे के अनुसार सुबह 7 बजे हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।